हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है हमारे इन क्यूट से पेट एनिमल के साथ। जो वाइट वाला डॉगी है ना, ये ब्लैक वाले डॉगी की मम्मा है और इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के साथ मैं आ गई थी अंदर। और बेटे को ये काली वाली मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी अलग से, क्योंकि वैसे ही पूरे घर के लिए खाना अलग बनाया है, लेकिन वो बहुत चूज़ी है और सब कुछ नहीं खाता, तो मैं उसके थोड़े हिसाब से खाना बनाती हूँ, नहीं तो फिर वो भूखा ही रहता है, कुछ भी नहीं खाता। दाल उबल गई थी तो मैंने उसमें तड़का लगाया हींग जीरे का, और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी डालती हूँ और बहुत चुटकी भर मैंने लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाता। और अगर बिल्कुल ही मिर्च नहीं खिलाऊंगी तो उसकी हैबिट वैसे ही बन जाएगी, फिर जरा सी मिर्च खाने से उसका पेट ख़राब हो जाएगा, तो मैंने बहुत चुटकी भर मिर्च डाली। और आज मैंने नाश्ता नहीं करा था, तो फिर ये पपाया बहुत दिनों से न्यूज़पेपर पे लपेट के रखा था, घर के ही पेड़ का है। मुझे लग भी रहा था कि एक साइड से थोड़ा सा कच्चा है बाहर की तरफ से, और जो डाउट था वो क्लियर हो गया, क्योंकि ये सच में एक तरफ से थोड़ा सा कच्चा है। तो जितना मुझसे खाया गया उतना मैंने खाया। जो पकी हुई चीज़ थी वो इसकी बहुत ज़्यादा मीठी थी, और जो चीज़ थोड़ी सी कच्ची थी उसकी मैं कल सब्ज़ी बनाऊंगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मैंने इसमें डाला काला नमक और मैं चली गई थी धूप में इसे खाने के लिए। तो फ्रूट मुझे पसंद है और कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी चीज़ ही खाऊं तीनों टाइम। इसी वाले पेड़ के पपाया है, और यहाँ मम्मी ने कपड़े टांग दिए, क्योंकि जो ये डॉगी है ना, ये सारे कपड़े फाड़ देते हैं अगर खुल जाए तो फिर ये पपाया मैं अपना धूप में लेकर बैठ गई थी। थोड़े से कच्चे वाले जो थे खाने में थोड़े से कम मीठे थे, लेकिन मीठा वो भी था। फिर धूप पे बैठ के मैंने अपना फ्रूट इंजॉय करा, और इसके बाद ऑरेंज मैंने धूप में पील करके जो इनके छिलके रखे थे वो मैं लेके आ गई हूँ। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, तो ये कल वाले ऑरेंज के छिलके हैं जो मैं अपनी क्लास से लेकर आई थी। रात से बैग में ही रखे थे, फिर मैंने इन्हें भी निकाला और ट्रे में सबको रख लिया, और सीज़र की हेल्प से ना इन्हें मैंने पतला पतला काट लिया। इनको अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं फेस पैक बनाऊंगी और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, मुझे पता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कौन कौन यूज़ करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने पूरे पूरे छिलके क्यों नहीं सुखाया, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ मैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो ये इसमें फंगस आ जाती है और ये अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में आप कट करेंगे ना तो बहुत इजीली सूख जाएंगे, और ये टेक्निक भी मैंने यूट्यूब पर ही देखी थी। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करते और आपके छिलकों में भी फंगस आ जाती है तो एक बार ऐसे करके देखिएगा। और फिर ये हमारा डॉगी है जो स्नोरिंग कर रहा है, खर्राटे ले रहा है। इसे मैंने बहुत आवाज़ लगाई, इसका नाम पगी है, इसे मैंने बहुत आवाज़ लगाई, पगू पगू उठ जा। इसने उठ के नहीं दिया। फिर मैं चली गई थी गार्डन में, और ये देखिए दोनों आपस में खेल रहे हैं। और पोल के चारों ओर इसने अपनी जंजीर लपेट लिया, इससे छोटा हो गई इसकी जंजीर और ये अच्छे से घूम फिर नहीं पा रहा है। फिर मैं बगीचे में गई, एक नज़र दौड़ाई तो मैंने नोटिस करा कि हमारे बगीचे में ना फूलों का कोई भी प्लांट नहीं है, कोई ट्री नहीं है। फिर थोड़ी देर ऐसे ही सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर जो हमने ना दिवाली पे बंधन बार बनाए थे उसके गेंदे के फूल लगे हुए थे सूखे हुए, तो मैं वो निकाल के लेके आई, और उन फूलों को मुझे लगा कि क्यारी में बो देना चाहिए। देखिए साइड में लगे हैं, तो यही फूल मैं लेके आई और मैंने ना क्यारी में इनको तोड़ के डाल दिया, क्योंकि पूरे बगीचे में एक भी फूल नहीं है और पूजा करते टाइम ना बहुत दिक्कत होती है। कई बार बिना फूलों के पूजा करनी पड़ती है। तो देखें, वैसे तो शायद इनका ग्रोइंग वाला टाइम नहीं है अभी, लेकिन मार्केट में तो फूल मिल ही रहे हैं गेंदे के, तो मैंने इनको डाल दिया कि अगर इनके पौधे निकलाएंगे तो अच्छा ही है। फिर अपने बेटे को स्कूल से लौटते टाइम हमें ये दिखे, हम याद है बचपन में ना हिंदी की बुक में ना से नट पढ़ते थे, तो ये वही नट है, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन ये इस तरह से अपने करतब दिखा रहे थे। और सच में यार बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि कोई रस्सी पे ऐसे कैसे चल सकता है, और इनकी जो गेम है ना, इनकी जो करतब हैं वो सच में मन को मोहने वाले थे। बहुत भीड़ लग रही थी यहाँ पर, लोग जितनी उनकी सहूलियत है उस हिसाब से पैसे रख रहे थे, मैंने भी रखे। और रोड के इस तरफ रोड के उस तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे इनका ये देखने के लिए। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। और वीडियो बहुत लंबी बनाई थी मैंने, लेकिन फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। तो यहाँ पर जो सामने लेडी बैठी ना उसके पास तो एक न्यूबॉर्न बेबी भी था। तो इसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो अब चलना चाहिए, लेकिन
जब मैं लौट के जा रही थी ना, तो ये लोटा लिए खड़ी थी इसके साथ ही, और मुझे लगा कि हाँ, ये एक और करतब दिखाने वाले हैं जिसमें लोटा सर पे रखेंगे। और पता नहीं यार कैसे कर लेते हैं। मैं एक लोटा रख कर भी ऐसे सीधे नहीं चल सकती, क्योंकि पक्का वो लोटा गिर ही जाना है। लेकिन ये 3 लोटे इन्होंने सर पे रखे हुए थे, और सच में बहुत ही हिम्मत की बात है कि ऐसे रस्सी पर चलना, और मेन रोड पे जो चलती हुई रोड होती है उस पे ऐसे करतब दिखाना। आने जाने वाले लोग भी रुक जा रहे थे इन्हें देख के, और मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा। बच्चों को ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप पूरा व्लॉग उन्हें दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन व्लॉग का ना ये वाला पार्ट उन्हें ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि हमने तो अभी तक टीवी में देखा है, लेकिन ऐसे सामने से रियल में पहली बार मैंने देखा था। और इसके बाद मैं आ गई थी घर पर, और जो हमारे ये पगी है ना, ये अब उठ गया था, और देखिए कैसे क्यूट सा। इसकी एज काफ़ी हो गई है, अब ये ओल्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।